हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो है वो प्रश्नावली 2.2 जो है उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब तक जो है हम इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम इसके तीसरे क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे। तो प्रश्न हमें ये कह रहा है कि जो भी आपको बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद, हमें उसके शून्यकों को ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमें जो संबंध है उसकी सत्यता की जाँच करनी है। तो देखिए, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे, बिल्कुल वैसे हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आपके सामने जो है ये एक द्विघात बहुपद जो है वो दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले इसके शून्यक निकालेंगे। तो देखिए, जब हम इसके शून्यक निकालते हैं तो हमारा काम क्या होता है कि जो भी हमें द्विघात दिया होता है बहुपद, हमें क्या करना है इसके अंदर कि जो x के जो साथ जो होता है गुणांक में, देखो आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिया, आप उलझ मत जाना। कैसे? यहाँ पे देखिए एक्स के स्क्वायर की जो गुणा एक्स के स्क्वायर वाला जो स्टेप है वो, उसके बाद ना सीधा अचर राशि वाला दे दिया। तो हमें इसको कैसे लिखना है? हम इसे लिखेंगे 6x के स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 7x और फिर माइनस का 3। यहाँ आप उलझ मत जाना, इसने उलझाने के लिए क्वेश्चन में आपको इस रूप से दिया हुआ है कि जो x के गुणांक वाला पार्ट है ना वो आपको लास्ट में दे दिया, अचर को बीच में कर दिया। और आपको पता होगा कि द्विघात जो बहुपद होता है ना उसके अंदर ये वाली फॉर्म होती है ax की स्क्वायर bx प्लस c, यानी कि x के स्क्वायर का गुणांक, x के स्क्वायर के गुणांक जो ये होता है ये वाला फर्स्ट पहले आता है, फिर x के गुणांक वाला जो स्टेप होता है वो आता है और लास्ट में क्या होता है हम अचर राशि वाला लेते हैं। तो ये जो है ना वो इसका एक मेन जो मानक रूप होता है द्विघात व्यंजक का, वो है ये। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब हमें पता है कि जो ये वाला बीच वाला स्टेप होता है, अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। वे कुछ ऐसे इसके हम टुकड़े करें माइनस के 7x के, कि गुणा करने पे देखो क्या बन जाए, गुणा करने पे तो बन जाए 6x के स्क्वायर गुणा 3, यानी कि वही माइनस का आएगा, यानी कि माइनस के 18x के स्क्वायर बन जाए गुणा करने पे तो। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे जो है वो हमारे पास माइनस का 7x आ जाए। अब आप देखिए ऐसा क्या हो सकता है कि गुणा करने पे तो आ जाए हमारे पास कितना, 18। तो अब आप देखिए 18 के लिए अगर हमें पता है, अगर हम 3 और 4 लें तो 4 3 तो 12 होंगे, 18 तो फिर भी नहीं होंगे, लेकिन हमें करना कितना है, 7 करना है। तो क्या हम माइनस वाला भी करके देख सकते हैं? जैसे हम 9 और 2 ले सकते हैं। कैसे? देखिए 6x के स्क्वायर, क्या मैं माइनस के 7x वैसे लिख लूँ, माइनस का 9x और प्लस का 2x, ये आगे माइनस का 3 वैसे के वैसे पड़ा है। अब आपको कि मैम आपने ऐसा क्यों लिया, तो देखो बच्चों, अगर मैं माइनस के 7x को मैं ये लिख सकती हूँ माइनस का 9x और प्लस का 2x। मैंने ऐसा क्यों लिखा? तो देखिए, क्योंकि माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, माइनस की रकम बड़ी है ना, तो 9x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7x बचेंगे, और निशान भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। और जब मैं 9x माइनस के 9x को प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो 2 में कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, और x को x से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, यानी कि जो मुझे चाहिए था माइनस के 18x की स्क्वायर वो भी फुलफिल हो रहा है और माइनस का 7x भी आ रहा है। यानी कि हम इसके टुकड़े जो है वो ये वाले करेंगे, माइनस का 9x प्लस का 2x। अब हमारा काम क्या होता है, इनमें से कुछ कॉमन लेना, इनमें से कुछ कॉमन लेना। तो देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप देखिए 3 के पाड़े में 6 भी आता है और 3 के पाड़े में 9 भी आता है। इसका मतलब 3 के पाड़े से कॉमन जा रहा है। इसके साथ यहाँ पे x की स्क्वायर है और यहाँ पे x है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 3x जो है वो कॉमन ले लेंगे। जब आपने 3x कॉमन लिया तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, और x की स्क्वायर थी, एक x आपने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, x बचा, माइनस का माइनस। 3x तो बाहर ले लिया आपने, और यहाँ पर देखो 9 है, देखिए 3 3 9 बच गया ना। क्योंकि देखो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 8th क्लास में और 9th क्लास के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत किए होंगे। जैसे 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुना 3, तो 3 और एक x आपने बाहर लिया, वो अंदर कितना बचा, 3 ही तो बचा। ठीक है, x भी आपने बाहर लिया था, ब्रैकेट कर दी बंद। सेम ऐसे अब आप यहाँ देखिए 2x माइनस 3 में से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो डायरेक्ट हम कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब जब कुछ भी डायरेक्ट रूप से कॉमन नहीं आता तो हम किसको लेते हैं कॉमन, हम कॉमन लेते हैं, फिर वहाँ पे एक को कॉमन लेते हैं। एक हमने कॉमन लिया तो अंदर वही की वही रकम आ जाएगी ना, 2x माइनस का 3। अब आप देखिए जब मैं इस कॉलम में और इस कॉलम में देखती हूँ तो 2x माइनस का 3 यहाँ भी है, 2x माइनस का 3 यहाँ भी है। इसका मतलब अगर मैं 2x माइनस का 3 उसका कॉमन ले लेती हूँ तो आप बताइए अंदर क्या बचेगा। ये वाली टर्म मैंने पूरी कॉमन ले ली, अंदर क्या बचा, यहाँ पे यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 3x। ठीक है, प्लस में ये वाली टर्म आपने पूरी की पूरी बाहर ले ली, अंदर कितना बचा, सिर्फ बचा 1, तो हमने रख दिया 1। ठीक है, अब आप देखिए आपने एक तरह से क्या कर लिए, इसके जो आपको द्विघात व्यंजक दिया हुआ था आपने इसके गुणनखंड कर लिए, जो आपके पास ये आ गई 2x माइनस का 3 और 3x प्लस का 1। अब आपको पता है कि हमें इसके शून्यक निकालने हैं। जब हम शून्यक निकालते हैं तो हम इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो एक एक करके स्टेप सॉल्व करते देखिए, 2x माइनस का 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको आप किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे। तो आप देखिए जब आप इसको 0 के बराबर रखते हो तो 2x ऐसे कैसे पड़ा है, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा।
हमें तो x का मान चाहिए, x का मान निकालोगे, 3 अपनी जगह पड़ा ही है, 2 यहाँ पे गुणा में था ना, तो यहाँ पे आगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि आपके पास एक शून्य कितना आ गया, x बराबर 3/2 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इसको भी 3x + 1 को 0 के बराबर रखते हो तो देखिए 3x यहीं पड़ा है, प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। हमें तो x का वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 गुणा में है, यहाँ पे आगे किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो देखिए हमारे पास जो है ये दो शून्यक जो हैं इस द्विघात बहुपद के मिल गए। ये दो शून्य के इसके, एक तो x बराबर 3/2 और एक आ गया आपके पास x बराबर -1/3 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए हमारा अगला काम क्या होता है कि जो भी हमें जो व्यंजक दिया होता है, ये देखिए जो भी हमें द्विघात बहुपद दिया होता है हमने इसके शून्यक तो निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके शून्यक और इसके गुणांकों के बीच में जो भी संबंध होता है हमें उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो अब हमारा जो इसके अंदर पॉइंट जो है शुरू होता है वो क्या होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध है फिर उसके हम सत्यता की जांच करेंगे। तो आप बताइए, आपको पता ना किसी भी द्विघात जो व्यंजक होता है, बहुपद होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो शून्यक होते हैं वो हम मानते हैं अल्फा और बीटा, और जो हमारे गुणांक होते हैं वो ए बी सी होते हैं। और ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन पे ऐसे सॉल्व किए थे और कंसेप्ट भी देखा था कि जो शून्यकों का योग होता है जिसे हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है, -b/a होता है। अब आप देखिए आपके सामने व्यंजक जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, 6x² -7x और -3। बेटा देखो गलती मत करना, आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है 6x² -3 -7x। दिक्कत कुछ भी नहीं है, चाहे x की वाली टर्म बाहर में आ जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमारा ए बी सी कौन सा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली टर्म ना लिख के ये वाली टर्म लिखी है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सही कर लिया था ना कि पहले x² का गुणा, क्योंकि आप मानक रूप आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हमारा मानक रूप यही होता है ना, ax² bx + c, क्योंकि हमें पता है कि x² के साथ में जो होता है वो हमारा a होता है, जिसका जो गुणांक है, और x के साथ जो होता है ना वो वाला गुणांक हमारा b होता है, और जो अचर राशि होती है ना वो हमारा क्या होता है, c होता है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आपको इस रूप में दे दे या कोई टर्म चेंज कर दे, आपको ये अच्छे से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि x² का गुणांक जो होता है वो हमारा a होता है, x का जो गुणांक होता है वो हमारा b होता है। अब देखो x का गुणांक -7 था ना, तो हम साथ में लिखेंगे इसको, और जो भी अचर राशि दी होती है, जैसे अचर राशि -3 है तो वो हमारा क्या होता है, c होता है। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मूले का तो माइनस पहले से ही है, b की वैल्यू कितनी है, आपको मैम b की वैल्यू -7 है, हमने रख दी। a का मान देखिए कितना है, a का मान कितना है हमारे पास 6 है। अब आप देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, वो तो प्लस हो गया, 7/6 जो है आपके क्या आ गया, शून्यकों का योग आ गया। ये आपके पास क्या आया है, आपको कि मैम ये हमारे पास निकल गया शून्यकों का योग। ठीक है, अब आपने इसका एक स्टेप सॉल्व कर लिया। अब आप मुझे बताइए, आपने इसका शून्यकों का योग निकाल लिया। अब हमें पता है कि जो शून्यकों का गुणा होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या होता है, तो आप कहोगे मैम हमें पता है c/a होता है। अब आप देखिए यहाँ पे c कितना है, तो आप कहोगे मैम c की वैल्यू है -3, a कितना है, a की वैल्यू है 6। अब इसे हम कट करें, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और माइनस भी है, यानी कि -1/2, यानी कि आपके पास शून्यकों का जो गुणा आ गया वो आ गया -½ ठीक है, हमने भाई अपने जो कंसेप्ट से निकाल लिए थे, जो दोनों शून्यक थे हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमने शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध थे ना उससे हमने सॉल्व कर लिया कि क्या होता है शून्यकों का गुणा और शून्यकों का जोड़। अब हम क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि भाई जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने सही किया है या गलत किया। तो देखिए अगर हम इसकी सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच, अगर हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं तो आप ये बताइए, जो शून्यक हमने कंसेप्ट से निकाले थे ये वाले, हम इनको लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने जो शून्यक निकाले थे वो है हमारे पास 3/2 और एक है -1/3। अब आप बताइए, अगर हम कंसेप्ट से देखें तो हमारे पास जो शून्यकों का योग है वो कितना आएगा, तो आप कहोगे मैम दोनों शून्यकों को जोड़ दो, तो देन 3/2 प्लस में जोड़ेंगे इसको। देखो कभी भी ना दो निशान एक साथ नहीं आते, इसलिए अगर माइनस वाली वैल्यू होती है ना तो उसको आप हमेशा ब्रैकेट में लीजिए, इससे आपके प्लस माइनस की गलती कभी नहीं होगी, आपका आंसर भी सही आएगा। देखो ये क्या बन गया, 3/2 प्लस माइनस तो माइनस ही होते हैं, कि माइनस का 1/3। अब हमारा काम क्या होता है, तो आपको बताओगे कि मैम 2 और 3 का हमें एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 2 के पहाड़े में 6 कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं ना इसको,
2 तिया 6, 3 नंबर पे आया, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस का माइनस, 3 के पाड़े में 6 2 नंबर पे आता है, 2 एकम 2। हमने एलसीएम लिया है जो हम 6th क्लास से करते हुए आते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, 9 में से 2 गए तो 7 बटा में 6, यानी कि आपने कंसेप्ट से जब शून्यकों का जोड़ किया तो आपके पास 7 बटा 6 आया, और आपने जब शून्यकों के और गुणांकों में संबंधों से निकाले थे शून्यकों का जोड़ तो भी कितना आया था, 7 बटा 6। तो बताओ क्या संबंधों की सत्यता की जांच होती है क्या? बिल्कुल होती है। दोनों वैल्यूज देखिए आप, बिल्कुल सेम है ना। अब बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणा देख लेते हैं कि क्या हमने शून्यकों का जो गुणा है कंसेप्ट से निकालते हैं, क्या वो मैच होता है क्या। तो शून्य कौन से आपके 3/2 है और गुणा करना है माइनस के 1/3 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, देन प्लस माइनस 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 तो बाहर ले लो, 3 एक कम 3 और बटे में आ जाएगा 2 तिया 6। अब आपको पता है 3 के पाड़े से डिवाइड हो रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस का 1/2 आया। देखिए शून्यकों का गुणा जब आपने कंसेप्ट से किया था कितना आया, माइनस का 1/2, और जब आपने शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध था उससे निकाला तो भी कितना है, माइनस का 1/2। बताओ क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है क्या? तो आप कहोगे हाँ जी मैम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इन संबंधों की सत्यता की जांच होती है। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से कि हमने इस तरह से जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो सोल्व किया है। जो आपको द्विघात बहुपद दिया गया था उस बहुपद को मैंने थोड़ा अरेंज किया इसके मानक रूप से ताकि हम गलती ना करें। फिर जो एक्स की गुणांक वाला जो स्टेप था हमारा, इसके माइनस के 7x के हमने टुकड़े किए, कुछ ऐसे गुणनखंड किए, यहाँ से गुणनखंड को 0 के बराबर करके हमने यहाँ पे शून्यक निकाले। फिर शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है उसको हमने साथ लिया और यहाँ से जो है हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज निकाली और सत्यता की जांच की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अब जो है हम इस प्रश्नावली का जो हमारा 4th क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं इसके अंदर जो हमें दे रखी है। तो वैल्यू में जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो दी हुई है 4u² प्लस में 8u। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो अब आप बताइए सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि जो भी हमें द्विघात बहुपद है ना, ये जो भी हमें द्विघात बहुपद दिया होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं उसमें गुणनखंड करते हैं। अब आप बताइए क्या ये इस फॉर्म में है क्या, ax² bx प्लस c, यानी कि x के स्क्वायर गुणांक वाली टर्म भी है इसके अंदर, है x के गुणांक वाली टर्म भी है, बिल्कुल है। क्या इसके अंदर c है क्या, चराशी है क्या, चराशी नहीं है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो देखो इसके गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड जो हम दूसरे तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो आपको मैम देखो 4 है, ये तो 4u² है प्लस 8 को मैं लिख सकती हूँ ना, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत तो नहीं, u का u पड़ा ही है। अब आप देखिए 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी, यानी कि 4 कॉमन आ सकता है। u के स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे u 2 बार है और यहाँ पे u 1 बार है, इसका मतलब हम 1 u कॉमन ले सकते हैं। अब आपने 4 u कॉमन ले लिया तो आप मुझे बताइए आपने 4 u कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचा, तो आप देखोगे कि आपने 4 u कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, सिर्फ 1 u बचा, प्लस में 4 तो बाहर आ गया, अंदर बचा कितना, सिर्फ 2, और u तो आपने बाहर ले लिया था, देन ओनली ये बच गया। तो आपने इसे गुणनखंड कर लिए 4u प्लस में 4u प्लस। तो देखो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे आगे कि हमने गुणनखंड करने से हमने गुणनखंड कर लिए, क्या है हमारे पास 4u और u प्लस 2। अब हमें पता है जब हम इसके शून्यक निकालने होते हैं तो बच्चों जब शून्यक निकालेंगे तो हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो अब आप देखिए 0 के बराबर रखना है, इसका मतलब देखो 4u बराबर 0, हमें तो u का मान निकालना है, 4 गुणा में है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे बटे में चला जाएगा। अब आपको पता है कि 0 में अगर हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है, हमेशा 0 आता है, यानी कि आपको एक शून्य मिल गया, कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब हम दूसरे को देखते हैं, दूसरा है आपके पास u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, हमें तो u की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास दोनों शून्य आ गए ना, हमें 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से 2 शून्य मिल गए, एक तो मिला है 0 और एक मिला है हमें माइनस का 2, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है कि जो भी हमारे बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध होता है वो हमने पढ़ लिया था कि शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है किसी भी बहुपद में, बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो पहला संबंध ये होता है कि शून्यकों का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अब जो भी आपको, तो देखिए अब हमें पता है कि जो भी आपको द्विघात दिया हुआ है ना इसके अंदर, जो भी व्यंजक दिए, व्यंजक क्या दिया था हमें, 4u², ठीक है, प्लस में 8u, ये दिया हुआ ना आपको व्यंजक। तो अब देखो 4u²
प्लस में 8u। तो अब देखो हमें दिख रहा है यहाँ से कि जो स्क्वायर का गुणांक होता है ना वो हमारा a होता है। a हमारा यहाँ पे 4 है, b कितना है यहाँ पे 8 है। क्या c दिया है? क्या c नहीं दिया। इसका मतलब c कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। ये आपको बात जो है वो अच्छे से ध्यान से देख के चलनी है कि जो हमें जो चीज़ दे रखी होती है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस तो पड़ा ही है, b अपॉन ए, b कितना दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है, बटा में a कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। सॉल्व कीजिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि आपको पता चल गया कि शून्यकों का योग कितना आ गया तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये क्या आया आपके पास, ये आया है हमारे पास शून्यकों का योग। शून्यकों का योग आ गया आपके पास। अब आप बताइए हमें सेकंड पॉइंट क्या होता है इसमें गुणांक, इसमें संबंध के बीच में हमारे पास जो संबंध होता है वो ये होता है कि जो शून्यकों का गुणा होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है c अपॉन a होता है। ये क्या है, शून्यकों का गुणा है, शून्यकों का गुणा। तो अब आप बताइए अल्फा इंटू बीटा, बताओ c कितना है तो आपको मैम c तो 0 है, 0 लिख दिया। a कितना है, a 4 है। अब बताओ 0 में किसी संख्या का भाग देते हो तो कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0 आता है। तो देखिए ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, ये हमने निकाल ली किसके थ्रू, जो हमें बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध है उससे निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, इनकी सत्यता की जाँच करते हैं, यही कर लेते हैं। देखिए सत्यता की जाँच। अब सत्यता की जांच में तो ये है ना कि जो हमें शून्यक पता है, जैसे जो हमने शून्यक निकाले हैं इसको सॉल्व करके हम उससे निकालेंगे अभी किस हिसाब से करना है। तो देखिए हमें इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास u की 2 वैल्यू आई थी, एक तो 0 आया था, एक आया था माइनस का 2, यही हमें शून्यक मिले थे ना दोनों। अब हमारा काम पहला क्या है कि शून्यकों का जोड़ देखते हैं, शून्यकों का योग। तो देखो बच्चों शून्यकों का जोड़ कितना है, पहला शून्य का 0, प्लस में योग करना है ना प्लस लगाएंगे, दूसरा शून्य कितना माइनस का 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 प्लस माइनस माइनस 2। अब आपको पता है 0 में से कुछ भी घटाओ चाहे जोड़ो वैल्यू वो वाली आएगी, देन ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, आप यहाँ देखो पहले शून्यकों का जोड़ किया कितना आया माइनस का 2 आया, और जब हम दोनों के बीच में जो शून्यक और गुणांकों में संबंध होता है वहां से निकालते हैं तो कितना आता है माइनस का 2 आता है। क्या दोनों वैल्यू सेम है, क्या बिल्कुल सेम है, इसका मतलब इसकी सत्यता की जांच सही हो रही है ना, बिल्कुल सत्य है ये वाली चीज। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें शून्यकों का गुणा, जोड़ वाला तो हो गया। अब शून्य को गुणा क्या होता है, तो देखो शून्य का हमारे पास कितना है, एक तो है 0 गुणा में एक दूसरी वैल्यू कितनी है माइनस का 2। अब आपको पता है किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो सब 0 ही हो जाता है। और आप देखिए जब हम संबंधों के हिसाब से देखते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, शून्यकों का जो गुणा आता है वो कितना आता है, आपस में 0 आता है, यहाँ भी 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर भी जो है इन संबंधों में सत्यता की जो जाँच है वो सिद्ध होती है। देखिए इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। आई होप बच्चों आपको जो ये क्वेश्चन हैं वो समझ में आ रहे होंगे, बस कंसेप्ट सेम है, उसके बाद तो चाहे कितने मर्जी क्वेश्चन हो वो सब हमारी प्रैक्टिस ही होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, जो इसी के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो वैल्यू आपको दी हुई है t की स्क्वायर माइनस का 15। देखिए हमें सिर्फ इतना पता बेटा कि जो भी चर राशियों में हमारे पास होती है ना उसकी जो अधिकतम घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद तो है ये। अब इस बात इसमें सिर्फ इतना सा ट्विस्ट है कि इसके अंदर हमारे पास है ना x के वाला जो टर्म होती है ना वो पद नहीं है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो क्या करने हैं, इसके पहले गुणनखंड करने हैं, फिर मतलब उसके शून्य के निकालने हैं, फिर वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका क्वेश्चन का जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।